हो गई हेडिंग जी? क्या चीज? रोटरी स्विच। तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में? रोटरी स्विच के बारे में। एक क्या होता है, इसके 3 और नाम होते हैं, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। रोटरी स्विच उपकरण, या हम लोग बोलते चीज एक है लेकिन इसके नाम कितने हैं? इसके नाम 3 है। कौन कौन से हैं? एक तो रोटरी स्विच हो गया, एक अपने इसके और नाम होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेन कंट्रोल स्विच। क्या कहते हैं हम लोग? मेन कंट्रोल स्विच। दूसरा आपका हो जाता है कलेक्टर स्विच। तीसरा आपका हो जाता है ऑपरेशन या ऑपरेटर नॉब। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। रोटरी स्विच, कलेक्टर स्विच, ऑपरेटर नॉब। ऑपरेटर नॉब हो गया जी? ठीक, अब ध्यान से समझिए। ये क्या है? नमोस पता चल जा रहा है ना जी। मेन कंट्रोल स्विच। मेन कंट्रोल स्विच का मतलब जो एसी की सबसे मेन स्विच होती है, यदि हम लोग इसको क्या कर दें? बंद, तो एसी का लगभग सभी फंक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे घर में हम लोग के मेन होते हैं कौन? पिताजी। दादा तो मेरे हिसाब से बहुत लोग के निपट गए होंगे, तो पिताजी हम लोग बोल सकते हैं। पिताजी मेन होते हैं। अगर बोल दे कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर गलती से कोई कर भी दिया तो फिर भैया बवाल है, फिर बूझ लेना है कि नहीं, बूझ लेना संतोष पागल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं जी? तो ये चीजें हम लोग की होती है। क्या है? मेन कंट्रोल स्विच। यदि इसको हम लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, तो समझो पूरी एसी का सब फंक्शन कार्य करना बंद कर देंगे। ये क्या है? सेलेक्टर स्विच। उसी का नाम सेलेक्टर स्विच क्यों पड़ा? क्योंकि सेलेक्टर मतलब क्या होता है? सेलेक्ट मतलब होता है चुनना। तो इससे हम लोग चुन सकते हैं। किसको चुन सकते हैं? इस स्विच में 2 का ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है फैन का और दूसरा ऑप्शन आपका होता है कंप्रेसर का। मतलब आप इसमें ये चुन सकते हैं कि आपको केवल फैन चलाना है कि आपको दोनों चलाना है। अगर दोनों चलाना है तो भी ठीक है, अगर आपको केवल फैन चलाना है तो भी ठीक है। इसीलिए इसका नाम हो गया क्या? सेलेक्टर स्विच। क्योंकि या फैन और कंप्रेसर दोनों को समझना है। उसके बाद क्या होता है अपना ऑपरेटर नॉब। ऑपरेटर मतलब क्या होता है? चलाना। ऑपरेटर मतलब क्या होता है? चलाना। और नॉब मतलब होता है जिसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉब कहते हैं। जैसे रेगुलेटर आप देखिए पंखे का, पंखे में जो रेगुलेटर होता है जिसको हम लोग पकड़ के क्या करते हैं? घुमाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉब कहते हैं। किसी भी चीज में जो खटका होता है जिसको पकड़ के हम लोग घुमाए, उसका क्या नाम होता है? नॉब। और ऑपरेटर मतलब इस बटन से पूरी एसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी एसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर नॉब के नाम से जाना जाता है। वैसे अब रोटरी स्विच क्यों कहते हैं? तो भैया इसका नमवा होता है रोटरी स्विच। ये 3 नाम उसका बनाया गया है। क्या? मेन कंट्रोल स्विच उसके काम के आधार पर, रोटरी सेलेक्टर स्विच उसके काम के आधार पर, ऑपरेटर नॉब उसके काम के आधार पर ये सारी चीजें क्या की गई है? बनाई गई है। दिक्कत समझ में? कंट्रोल स्विच क्या होता है? अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे तो एसी का सभी फंक्शन कार्य करना बंद कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है कि नहीं? कर लिया तो आगे उसी में देखिए। देखिए इस स्विच के द्वारा या इस स्विच को यदि आप पोजीशन में कर दिया जाए तो, इस स्विच को यदि आप पोजीशन में कर दिया जाए तो
ऑफ पोजीशन में कर दिया जाए तो एसी का सभी फंक्शन कार्य करना नहीं सर, एसी का सभी फंक्शन कार्य करना बंद कर देगा। एसी का सभी फंक्शन कार्य करना बंद कर देगा। कोई दिक्कत? क्या बताया जा रहा है? कह रहा है यदि इस स्विच को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ, तो एसी का सभी फंक्शन कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर। मतलब इससे जुड़े जितने भी रहेंगे, और इससे जुड़ा लगभग क्या है, सब के सब। मैंने बताया ना कि ये घर का क्या है, मुखिया। घर का क्या है, मुखिया ये है। अच्छा, आजकल घर का मुखिया कौन है जी? पिताजी। हाँ, पिताजी का काम खत्म। आजकल कौन घर का मुखिया? राशन कार्ड पर देखो, मम्मी। सरकार कुछ औरतों के लिए कुछ ज्यादा ही कर दी है ना। अभी एक बीच में मामला हुआ, आप लोग को पता है? कोई लड़का था, न्यूज पर भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था यार वो, और पूरा एकदम लिखा भी था। और शायद हाँ, क्या नाम था, सीनियर था वो। पता है क्या हुआ था, जिस औरत से शादी किया था, हाँ सुसाइड किया था, उसके पीछे उसका रीजन था। और वो पता है क्या क्या शादी किया था, उसके बाद मामला एक आध 2 साल रहने के बाद जो भी था, डिवोर्स तक पहुंचा मामला। तो कोर्ट में बात जब गई तो कोर्ट क्या उसको लिख कर आ गया, कोर्ट नोटिस क्या दी कि शायद 5 लाख की कितना औरत को देना है जिससे डिवोर्स हुआ है, 5 लाख उसको देना है, और 20 की 25,000 कोर्ट को देना है आपको। जो ये प्रोसेस चला है उसकी वजह से कोर्ट को 20,000 रुपये देना है, और 5 लाख आपको देना उस औरत को। आत्महत्या कर ले। अब पूरा, हाँ पूरा एकदम, पूरा एकदम नोटिस पूरा लिख कर आत्महत्या किया। हाँ, वीडियो पूरा बनाया, सब चीज किया, उसके बाद मरा। बहुत वायरल हुआ था न्यूज। सुभाष नाम था ना, ऐसा कुछ नाम था भाई। नहीं, ज्यादा का था नहीं। अब ये नहीं पता, लेकिन इतना मामला था कि पैसे का मामला था भाई। तब यानी 5 लाख का मामला नहीं है, नहीं तो 5 लाख तो ऐसे दे देता ना जी, तब ज्यादा का मामला होगा। तब मेरे हिसाब से ना, मुझे याद नहीं आ रहा, 5 लाख शायद कोर्ट को भरना था। मेरे पास वीडियो भी है, शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ औरतों को पता ही आजकल मिल गया है कि नहीं, जो कहेंगे वही माने रखा जाएगा। ऐसे एक दो हो गया, और आजकल लड़कों के लिए कोई नियम कानून नहीं बना, इसलिए बहुत सेफ रहो। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, जो आजकल लड़के बतियाते हैं भाई, शायद मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, जो लड़के आजकल बतियाते हैं उनके लिए, अगर आज बात की हो उस लड़की से, अगर वो 12 साल बाद भी आपके ऊपर अगर केस कर देना, तो वो केस का मान्य रखा जाएगा। जो आप आज बात किए हो, वो 12 साल बाद भी अगर केस कर दे आपके ऊपर ना, छेड़खानी का कि मुझको जबरी करते, चाहे करते थे, वो करते थे, तब भी केस लिखी जाएगी और आपको जेल हो सकती है। 12 साल बाद तक का मान्य रखा जाता है। और इधर लड़के सोचते हैं कि चलो खत्म हो गया मामला, अब कुछ ना करेगी। भैया बहुत कुछ कर सकती है। इसी लोग कहते हैं ना, मुस्कुराना हर लड़कियों की, तो इसे प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। तो मुस्कुराने पर मत जाना, मुस्कुराना सब लड़कियों की अदा होती है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा होता है भाई। इस चक्कर में जाओगे तो जेल भी हो सकती है। हाँ भाई वीरू, ठीक ना। बाकी आओ इस पर, आप तो लिखिएगा, आप लोग क्या लिखे हैं, एसी क्या लिखे हैं आप लोग, एसी का सभी फंक्शन कार्य करना बंद कर देगा। उसी में लाइन चेंज करके लिखे, लिखिए इस स्विच के द्वारा, इस स्विच के द्वारा इस स्विच के द्वारा एसी में कंप्रेसर और फैन को, एसी में कंप्रेसर और फैन को सेलेक्ट किया जाता है।
कंप्रेसर और फैन को सेलेक्ट किया जाता है। समझ में आई बात? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? कह रहा है इसमें ऑप्शन है क्या सेट करने के लिए? फैन और कंप्रेसर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, इसमें भी स्विच दो टाइप में आती है। इसमें भी स्विच दो टाइप में आती है, ये आप लोग बना भी लीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। इसमें भी स्विच हम लोग की आती है कितने टाइप में? दो टाइप में। कौन कौन सी आती है तो समझिएगा। जैसे ये मेरे पास एक रोटरी स्विच हो गई, इसको हटा दे, अगर हम लोग को सही सर्कल लेना तो यहाँ से हम लोग ले ले एक रोटरी, ये समझिए रोटरी स्विच हो। अरे जो रोटरी स्विच हम लोग की हुई, इसमें क्या ऑप्शन होता है? बीच में इसके अपने हो जाते हैं ऐसे नॉब, जिसको हम लोग पकड़ के क्या कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। अब पीछे से नहीं तो सामने से इतना ऐसा ही दिया होता है। इस पे लिखा क्या रहता है? एक तरफ इधर मान लेते हैं, इधर लिख देगा सबसे पहले ऑफ, फिर इधर अपना लिख देगा लो फैन, इधर लिख देगा अपना हाई फैन, इधर लिख देगा लो कूल, इधर लिख देगा हाई कूल। अभी बता रहा हूं। एक स्विच और ऐसे ही आती है मार्केट में, ये क्या होती है समझिएगा। इधर एक स्विच और मैं बना दिया, ठीक। इसमें भी वही मामला अपना, क्या एक बीच में इसके भी रोटरी स्विच, जिसको पकड़ के हम लोग घुमा सकते हैं। जिसको पकड़ के घुमाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी बताया हूं, नॉब कहते हैं, ठीक। अब इस पे क्या लिख के आएगा? इस पे लिखा था पहले ऑफ, इधर लिखा था केवल फैन, इधर लिखा रहेगा लो कूल, इधर लिखा रहेगा मीडियम कूल जी, मीडियम कूल, इधर आपका लिखा रहेगा हाई कूल। दोनों स्विच में अंतर क्या है? किसी 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 एसी में आपको ए वाली मिलेगी और किसी किसी में ए वाली मिलेगी, दोनों को समझिएगा आप। देखिए कह रहा है इस वाले एसी में अगर आप पहला खटका, पहले तो ऑफ रहेगा, और ऑफ रहेगा तो एसी का सभी फंक्शन क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। जब इसको आप क्या करेंगे, लो फैन पर करेंगे, क्या करेंगे, लो फैन पर, तो इसका केवल क्या चलेगा, फैन चलेगा। किस स्पीड में, लो स्पीड में। कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल किस मूड पर है, फैन मूड पर है। इसका कंप्रेसर इस मूड पर चालू नहीं रहेगा, और जब तक कंप्रेसर चालू नहीं होगा तब तक कूलिंग नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको ना कि जब तक कंप्रेसर नहीं चालू रहेगा, गैसों का संचार नहीं होगा, तब तक कूलिंग नहीं कर सकता। तो इसको अगर हम लोग केवल किस पे किए हैं, लो फैन पर, तो लो फैन पर केवल क्या चलेगा, इसका केवल फैन चलेगा, वो भी किस स्पीड में, लो स्पीड, मतलब धीमा चलेगा। तो सर का खटका मारेंगे, क्या लिखा है, हाई फैन, यानी फैन की स्पीड क्या हो जाएगी, हाई, तेज हो जाएगी। लेकिन क्या इस स्थिति में भी कंप्रेसर चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि केवल क्या लिखा है, फैन लिखा है। समझ में आई? केवल क्या लिखा है, फैन लिखा है। फिर ये क्या लिखा दिया गया है, लो कूल। लो कूल का मतलब हाई। अब लो कूल का मतलब इधर यहाँ लो फैन दिया था, खाली क्या चल रहा था, फैन, लेकिन यहाँ क्या लिखा, लो कूल। लो कूल में इसका कंप्रेसर क्या हो जाएगा, इसका कंप्रेसर चालू, लेकिन कूलिंग कैसा करेगा, धीमा करेगा। क्या कंप्रेसर धीमा चलेगा, कंप्रेसर चाहे लो कूल पे करें और चाहे हाई कूल पे, कंप्रेसर की एक स्पीड रहेगी, वो भी फुल स्पीड। फिर ये लो कूलिंग क्यों कर रहा है, तो इसके साथ में क्या इस पे फैन लिखा है, तो क्या फैन नहीं चलेगा, भाई इस पे लिखा नहीं है लेकिन फैन रहेगा, क्योंकि बिना फैन का कूलिंग नहीं हो सकता। बिना कंप्रेसर का फैन चल सकता है, लेकिन बिना फैन का कंप्रेसर नहीं चल सकता, चलेगा लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा।
इसीलिए यहाँ जब लो कूल लिखा ना तो यहाँ फैन का ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या फैन नहीं है? दोनों पर फैन है। लो कूल, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लो कूल प्लस फैन, हाई कूल प्लस। अब बात समझ में आई? क्या मामला है? पहले तो ऑफ रहेगा, एसी का सब फंक्शन बंद। लो फैन का मतलब पंखा केवल धीमा चलेगा, कूलिंग करेगा। हाई फैन का मतलब पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी, कूलिंग करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हम लोग किस पे करेंगे? लो कूल पर, तो लो कूल पर कंप्रेसर क्या हो जाएगा? चालू। हाई कूल पर करेंगे तब भी कंप्रेसर क्या हो जाएगा? चालू। और दोनों में कंप्रेसर की स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। बस इस पर पंखा लो कूल है तो मतलब पंखा भी कैसा चलेगा? लो चलेगा। और धीमा चलेगा, कंप्रेसर की स्पीड धीमा नहीं हो रही है, अब पंखे की स्पीड या धीमा है, इसलिए हमें लग रहा है कि कूलिंग कम कर। यहाँ क्या? हाई फैन, सॉरी हाई कूल। हाई कूल का मतलब कंप्रेसर की स्पीड नहीं बढ़ी, कंप्रेसर की स्पीड वही है, केवल किसकी स्पीड बढ़ गई? फैन की। तो हमें लग रहा है कूलिंग क्या मिल रही है? तेज, ज्यादा मिल रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ केवल किसका मामला हो रहा है? फैन का मामला हो रहा है। कोई दिक्कत हो जाएगा? ये चीजें हम लोग का होता। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये पंखा अभी मैं चला दूं तो मुझे ही खाली ठंडा नहीं लगेगा, वहां तक ठंडा लगेगा। रीजन कि वातावरण पूरा क्या है? ठंडा है, और ठंडा की वजह से ये तनको चल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी महसूस हो रही है। अगर बहुत गर्मी है, अरे फुल स्पीड में चल रहा है तो पता चलेगा? कहने का मतलब ये है कि इसको अगर लो कूल पर चला रहे हैं कंप्रेसर की स्पीड वही रहेगी, लेकिन उस टाइम पंखा क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। और स्लो चल रहा है तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा लगेगा कि ये कम कर रहा है। लेकिन ये तो ठंडी का है मौसम, ये पंखे पर वो मान लो ठीक सही नहीं थी। ये अगर ये स्लो चले तब गर्मी के दिनों में, अगर ये स्लो चले तब आपको लगेगा कि आज गर्मी क्या है? ज्यादा। अगर ये स्लो चले तो आपको लगेगा कि गर्मी आज बहुत क्या है? ज्यादा। अरे अगर तेज चले तब लगेगा गर्मी क्या है? थोड़ी कम। इसको छोड़ दो, लू चलती गांव में, और कभी कभी ऐसा होता है कि तन को हवैया नहीं चलती, लोग नहीं कहते हैं अरे यार गर्मी बहुत है। जिस दिन तन को हवैया नहीं चलती है उस दिन लोग क्या कहते हैं? आज गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मियां तब भी उतना ही थी, और जब लू चलती है तब भी उतना ही रहती है। दोनों में अंतर किसका? उस टाइम हवा तेज चल रही है तो लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होती है, और जिस टाइम हवा चलना ही क्या हो जाती है? बंद, तो लोग कहते हैं ना कि आज गर्मी एक को पतवा नहीं हिल रहा है। लोग कहते हैं एक को पतैया नहीं हिल रही है। गर्मियों में अक्सर करके लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, गाँव वाले कहते हैं एक को पतैया नहीं हिल रही है तो गर्मी ना हुई, पूरा एकदम बरोबर कहते हैं। और अगर हवा थोड़ा भी ना चले तो क्या आदमी जिंदा रहेंगे? हवा चलती है लेकिन क्या मामला होता है? पता नहीं चलता है। अगर हवा चलना बंद मतलब ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म तो काम खत्म। समझे बात को ना? ऐसा होता है। लेकिन अब ये समझ में आया कि नहीं? पहले ऑफ का मतलब बंद, पूरी एसी बंद। लो फैन या हाई फैन पर चलाएंगे तो केवल क्या चलेगा? आपका पंखा चलेगा। इन दोनों स्थिति में कंप्रेसर नहीं चलेगा, और कंप्रेसर नहीं चलेगा तो कूलिंग कूलिंग आपकी नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। लेकिन जब इसे हम लोग किस पर करेंगे? लो कूल पर, तो क्या चलेगा? कंप्रेसर। और कंप्रेसर के साथ साथ फैन भी चलेगा, लेकिन फैन कैसा चलेगा? और कंप्रेसर क्या स्लो चलेगा? फुल स्पीड। इसीलिए हमको लगता है कि कूलिंग हमें क्या मिल रही है? कम मिल रही है। ये अपना हाई कूल का मतलब कंप्रेसर की स्पीड बढ़ी, फैन की स्पीड, और इन दोनों स्थिति में कंप्रेसर क्या रहेगा? चालू। और जब दोनों स्थिति में कंप्रेसर चालू रहेगा तो कूलिंग भी ये क्या करेगा? ज्यादा। कोई दिक्कत? सॉरी कूलिंग भी करेगा। कोई दिक्कत? आ जाइए इस वाले पर। इस वाले पर क्या है? पहले खटका पर केवल क्या चलेगा? कुछ नहीं। अरे मतलब इस वाले पर अगर रहेगा तो कोई चलेगा नहीं, क्या रहेगा? आप रहेगा। जब पहला खटका हम लोग मारेंगे तो फैन केवल चलेगा। किस स्पीड में चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कोई भी, और ना हम बता सकते हैं।
किस स्पीड में चलेगा। लेकिन बस इतना जानिए कि पहला खटका पर केवल क्या चलेगा, किस पहले खटका पर कंप्रेसर नहीं चलेगा, केवल क्या चलेगा, फैन। किस स्पीड में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद जब दूसरका करेंगे आप क्या, लो कूल पर, तो कंप्रेसर आपका क्या हो जाएगा, चालू। कंप्रेसर लो कूल हो, मीडियम कूल हो, हाई कूल हो, कौनो कूल हो, कंप्रेसर की स्पीड सेम मिलेगी। केवल लो मीडियम हाई ये क्या होगा, आपका फैन होगा। तो ऐसा हमें कूलिंग मिलेगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लो कूल प्लस फैन, मीडियम कूल प्लस फैन, हाई कूल प्लस, यानी तीनों में कंप्रेसर की स्पीड क्या मिलेगी, सेम। पहला खटका में केवल क्या चलेगा, फैन। पहला खटका मारेंगे तो क्या चलेगा, फैन। एसी का बाकी और कंप्रेसर वगैरह नहीं चलेगा। लेकिन लो कूल पर करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा, उसके साथ साथ पंखा स्लो चलेगा। मीडियम कूल पर कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी, फैन की स्पीड, हाई पर भी फैन की स्पीड, कंप्रेसर की स्पीड वही रहेगी। ये रोटरी दो टाइप की होती है, आप लोग बना लेते हो, कोई दिक्कत, बना लीजिए।